हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। उस दिन हमने सोर्सेस ऑफ कैपिटल किया था, उसमें ओन्ड कैपिटल किया था एंड रिटेन्ड अर्निंग्स किया था। अभी हम बोरोड कैपिटल में करेंगे। बोरोड कैपिटल में डिबेंचर और फीचर्स उसके करेंगे। डिबेंचर आर द वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स, मेन सोर्स होता है ये सोर्स, मतलब बोरो करने का कंपनी के लिए। जैसे इक्विटी शेयर मेन होता है ना ओन्ड में, ये बोरोड में मेन होता है लॉन्ग टर्म मीट करने के लिए, फाइनेंशियल नीड के लिए कंपनी के ये काम में आता है। और ये मेन पोजीशन होल्ड करता है बोरोइंग्स में। ओके, द वर्ड डिबेंचर इज हैज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबियर। डिबेंचर वर्ड कम हुआ है लैटिन वर्ड डिबियर से, उसका मतलब है ओ, मतलब कंपनी को पे करना। क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कंपनी एक्ट 19, कंपनी एक्ट 2013 ने सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 सिर्फ बोलता है कि वर्ड डिबेंचर मीन्स स्टॉक बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स होते हैं वो एविडेंस होते हैं कंपनी का, कि कंपनी चार्ज होता है उसका एसेट पे। मतलब अगर सिक्योरिटी रहती है कि आपको ये डिबेंचर पे ये कंपनी की एज ए सिक्योरिटी प्रॉपर्टी है, कि आप अगर कंपनी पे नहीं कर पाई तो ये प्रॉपर्टी आप ले लेना एज ए डिबेंचर होल्डर। तो ये खाली कंपनी एक्ट क्या डिफाइन करता है कि चार्ज ओवर एसेट जो भी हो और कंपनी को पे करना हो तो उसको डिबेंचर स्टॉक बोलते हैं। अभी डिबेंचर स्टॉक मीन्स क्या? एविडेंस, जो प्रूफ होता है वो प्रूफ करे कि, एक्नॉलेज करे कि कंपनी ने ये डेप्थ इन लोगों से लिया है और इनके इनके इसमें सिक्योरिटी में चार्ज रखा है ये प्रॉपर्टी को, और इस पे ये इंटरेस्ट देंगे ये टाइम के लिए। ओके, अंडर दिस एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिबेंचर स्टॉक मीन्स अ डॉक्यूमेंट जो एक्नॉलेज करता है ऑर्डिनरी डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट को प्रॉपर्टी के अगेंस्ट विदाउट एनी चार्ज। कोई कंपनी विदाउट एनी चार्ज भी करते हैं, वो मेंशन करते हैं। अभी प्लेमर क्या डिफाइंस करता है? डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंस डेप्ट द एसेंस ऑफ इट्स बिंग एडमिशन ऑफ इंडेप्टनेस। मतलब वो एक्नॉलेजमेंट जो बताती है कि कंपनी इंडेप्टनेस है, ये लोगों को कंपनी को पे करना है, कंपनी ने इनसे उधारी लिया है। ओके, तो हम डिफाइंस डिवेंचर इज एन डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी। कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो एविडेंस है डेप्ट होल्डर का। जैसे शेयर होल्डर को सर्टिफिकेट एज ए शेयर होल्डर है और ओनर का मिलता है, वैसे इसको डेप्ट होल्डर का मिलता है। यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन, मोस्टली कॉमन सिक्योर्ड बाय चार्ज। कॉमनली चार्ज होता ही है किसी ना किसी प्रॉपर्टी पे। ओके, अकॉर्डिंग टू अबाउट डेफिनेशंस, डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेप्टनेस। एविडेंस है इंडेप्टनेस का इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी इशू करती है डिबेंचर सर्टिफिकेट अंदर कॉमन सील। ओके, इसके फीचर्स क्या हैं? प्रॉमिस, कंपनी प्रॉमिस करती है कि ये सर्टन अमाउंट हम ये पीरियड पूरा होने के बाद हम आपको पे करेंगे, उसको बोलते हैं प्रॉमिस करना, कि आपको इतने टाइम के बाद रीपेमेंट हो जाएगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा इतने टर्म के लिए, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू रहता है हर किसी डिबेंचर होल्डर, हर डिबेंचर्स का ये मल्टीपल्स ऑफ 100 रहता है, 1000 रहता है, 100 रहता है, 1500 रहता है, ऐसे मल्टीपल ऑफ 100 रहता है। टाइम्स ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर आर इशूड विद द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट इशूड के टाइम पे ही डिसाइड हो जाती है। डिबेंचर सर्टिफिकेट पे मिली हुई रहती है कि हमने ये 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए डिबेंचर इशू किए हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, ये प्रिंसिपल अमाउंट ये डेट पे हम रीपे कर देंगे। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, अगर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ले रही है तो वो एश्योरेंस करती है कि हम ड्यू डेट पे रीपेमेंट कर देंगे। इंटरेस्ट, a fixed rate of interest is agreed upon and it paid partially in cases of debenture. Payment of interest is fixed liability of a company. Okay, periodically इनको इंटरेस्ट मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड लाइबिलिटी है कंपनी की। इट मेज कंपनी इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कंपनी मेक अ प्रॉफिट और नॉट। कंपनी प्रॉफिट मेक करे या नहीं करे, उनको इंटरेस्ट देना ही है। एज अ डेप्थ है तो ये डेप्थ होल्डर्स को, जिससे कर्जा लिया है, उनको पैसा देना ही है। पार्टीज, डिबेंचर्स में कौन सी पार्टीज होती है? कंपनी होती है जिसने इशू किए हैं और बोरो किया है मनी। दूसरा होता है डिबेंचर होल्डर्स, जिसने लोन प्रोवाइड करके कंपनी को पैसे दिए हैं अपने। थर्ड होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन से होते हैं? वो ऑफर करते हैं डिबेंचर कंपनी को कि हम 500 लेंगे आपका, डील विद डिबेंचर होल्डर। फिर वो 500 शेयर्स डिबेंचर्स लेके डिबेंचर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एज अ एजेंट का काम करते हैं, एज ए ये ट्रस्टी। ओके, 3 पार्टीज होती हैं, कंपनी, ट्रस्टी और डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? एज ए सर्टिफिकेट एविडेंस मिलता है। अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर,
अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179(3) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पावर टू इशू। कौन इशू करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर होता है ये डिबेंचर इशू करने का। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर होल्ड ये होते हैं। डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी सिंस डिबेंचर इज अ लोन लिया है कंपनी ने फिक्स्ड अमाउंट पे करने के लिए, तो उसको रिडीम होना है और इस डिबेंचर होल्डर का क्रेडिटर एज अ स्टेटस रहता है। नो वोटिंग राइट एज दे आर नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी मैटर रिलेटेड टू देम। ओके, इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है शेयर होल्डर्स की तरह। जैसे ये क्रेडिटर हैं तो इनको कोई वोटिंग राइट नहीं है, अगर इनका कोई मैटर है तो उनसे रिलेटेड मीटिंग रखी जाएगी तो उसमें ये वोट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग, अभी देखें ये क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर्स नो वोटिंग राइट्स इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। वही बोल रहा है कि जनरल मीटिंग में किसी भी डिबेंचर होल्डर को कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं है। सिक्योरिटी, डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स। मतलब फिक्स्ड एक चार्ज रहता है, या तो चार्ज डेप्रिसिएट करता रहता है वो इस पे एसेट पे। If a company is not positioned to pay that interest or capital, the debenture holder can charge a property to recover their money. कंपनी की वो प्रॉपर्टी या एसेट सेल करके अपना मनी ले सकते हैं अगर कंपनी पे नहीं कर पा रही है तो। इशूअर, डिबेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ कंपनी, प्राइवेट भी पब्लिक भी दोनों इशू कर सकती है। लिस्टिंग, डिबेंचर्स आर लिस्टेड एट लीस्ट वन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज। एक रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के डिबेंचर्स लिस्टेड होने चाहिए। ट्रांसफरेबिलिटी, debentures are also like an share, they can also be easily transferred through instrument of transfer. okay, सर्टिफिकेट पे सिर्फ डिबेंचर होल्डर का नेम चेंज हो जाएगा अगर अप्लाई करेंगे तो। भाई मुझे इसके बदले ये नाम पे चाहिए और ये मैं अपने सेल कर रहा हूँ उसको। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।